और तीसरा पहलू है दीन का फलाही पहलू। वो फलाही पहलू क्या है? फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ी। ये सूरह नहल है, आयत नंबर 90 है। फरमाया अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, तवज्जो कीजिए, अल्लाह तुम्हें बिल अदल इंसाफ का हुक्म देता है। तो गोया इस्लाम के मुआशरे की पहली शक्ल इंसाफ है। जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं वो मुआशरा इस्लामी नहीं। जिस मुआशरे में अदल नहीं, अब बड़ी बात करने लगा, वो मुआशरा इंसानी नहीं। जिस मुआशरे के लोगों को अदल की कमी महसूस ना हो, उस मुआशरे के लोग जिंदा नहीं। सबसे पहला जो अल्लाह का हुक्म है, इन्नल्लाह यअमुरु, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का। और अदल सिर्फ अदालतों में नहीं, जहां जहां भी हुकूमत है, बोलते नहीं, बात मैं खत्म कर रहा हूं, जहां जहां भी घर में जिसकी हुकूमत है वो भी अदल करे, खानदान में जिसकी हुकूमत है वो भी अदल करे, मुआशरे में जिसकी हुकूमत है वो अदल करे, बदन पर जिसकी हुकूमत है वो भी अदल करे। दिमाग में जो हुकूमत है, दिल में जो हुकूमत है और आंखों में जो हुकूमत है, बोलते नहीं, सारे ढीले होते जा रहे हो। अगर बोलने में इतना गैर आदिलाना रवैया है तो रवैये में कितना गैर आदिलाना पहलू आ जाएगा। तो आंखों में जिसकी हुकूमत है वो भी गोया जिंदगी का हर पहलू आदल से तादील में आ जाए। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल। और लुत्फ की बात यह है कि अदल के बाद एहसान रखा है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। पता यह चला कि एहसान की खूबसूरती और एहसान को फ्लरिश करना उस वक्त तक पॉसिबिलिटीज के साथ उसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया अगर उसके साथ जस्टिस नहीं होगा, उसके साथ इंसाफ नहीं होगा, उसके साथ मुहाकमियत नहीं होगी और उसके साथ तवाज़ुन और बैलेंस रियलिटीज नहीं होंगी, तो आप कभी भी वो एस्पेक्ट कायम नहीं कर सकते। और जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है? व ईता इदिल कुर्बा, कराबतदारों का हक अदा करो। लेकिन कराबतदारों का हक अल्लाह ने किन को अदा करने का हुक्म दिया? आदल वालों को और एहसान वालों को। जिन बेचारों को पता ही नहीं अदल क्या चीज है और जिंदगी में उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि एहसान क्या चीज है, उन्होंने दो ही बातें अपनी जिंदगी का नस्बुल-ऐन बनाई है, आसा ते के देसो ते आसो ते के आणसो। ते जहां को कोई मिले ते आख्या सदके जुला पर कम ना। उन लोगों को क्या पता है कि जिंदगी की खूबसूरती और जिंदगी के तकाजे क्या हैं। कुरान कहता है जिंदगी की खूबसूरती और जिंदगी के तकाजे ये हैं, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। ये दो काम पहले पूरे करो, फिर तुम इस काबिल होगे कि वह ईता इदिल कुर्बा, कराबतदारों के साथ नेकी करो। और जब ये तीन तकाजे पूरे हो गए, यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, अब तुम उस कैटेगरी में आ गए हो कि तुम बुराई से रोके जाओ, तुम बगावत से रोके जाओ। पता यह चला बुराई और बगावत में वही पड़ता है जो अदल से नफरत करता है, जो एहसान से नफरत करता है, जो कराबतदारों के हक से आंखें चुराता है। अल्लाह ताला उसे कभी भी बुराई से निकलने की जुस्तजू नहीं देता, कभी बगावत को बगावत समझने का फहम उसके अंदर पैदा नहीं होने देता। ये उसी को नसीब होता है जो मुस्तफा के नक्शे में अपने आप को ढाल लेता है। बस आखिरी बात कह के उसे अपनी गुफ्तगू का ततिम्मा बनाता हूँ। मेरे आका मुअजब कबीर लित्तिबरानी की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास। फरमाया तुम जानना चाहते हो कि लोगों में सबसे अच्छा आदमी कौन है? फरमाया लोगों में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अनफअहुम लिन्नास, उनमें जो लोगों के लिए ज्यादा नफा पहुंचाने वाला है, जो लोगों के लिए ज्यादा भलाई और खैरखाही का जज्बा रखने वाला है।